हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस से। उसमें देखेंगे आज हम मैकियावली को आधुनिक युग का प्रथम विचारक क्यों कहा जाता है। ये सेकंड यूनिट के लिए है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर, मैकियावली को यदि आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का जनक या पिता कहा जाए तो इसमें कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि मध्य युग में सभी विचारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चरस से प्रभावित थे। उस समय कोई भी विचारक ऐसा नहीं था जो स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रस्तुत कर सके, क्योंकि सभी पर प्रतिबंध था। उस समय चर्च का ज़्यादा बोलबाला था, यानी पोप के ही ज़्यादा चलते थे वहाँ पे। इसलिए अब कोई भी ये विचारक अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। मध्य युग में चर्च का ज़्यादा ही बोलबाला था और राज्य की स्थिति उस समय चर्च के सामने बहुत ही गौण थी या कमज़ोर थी। ऑगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास आदि विचारकों ने चर्च का पूरा समर्थन किया, लेकिन मैकियावली ऐसा चिंतक था जिसने चर्च का विरोध किया तथा मध्य युग के विचारों का खंडन प्रारंभ किया। इसलिए मैकियावली को प्रथम आधुनिक विचारक कहा जाता है। शेवाइन के अनुसार मैकियावली का शासक चालाकी और आत्मनियंत्रण का पूर्ण प्रतीक है। वह गुणों अवगुणों दोनों का समान रूप से लाभ उठाता है। इस प्रकार वह 16वीं शताब्दी के इटली के अत्याचारी शासन का आदर्शीकृत चित्र है। ऐसा शेवाइन ने कहा था मैकियावली के बारे में। मैक्सी के अनुसार मैकियावली सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक है। डनिंग के अनुसार प्रिंस सबसे पहली महान रचना है जिसमें मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया है। गेटले के शब्दों में या गेटले के अनुसार मैकियावली आधुनिक राजदर्शन का जनक था। शेवाइन के मुताबिक संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावली में आ गया है। जोन्स के अनुसार मैकियावली अपने समय का एक उत्कृष्टतम निचोड़ है। गेटेल ने कहा था उनके बारे में, वह प्रथम आधुनिक यथार्थवादी है जिसने बताया कि राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए तथा उसको अपने संरक्षण तथा हित संवर्धन का उद्देश्य रखना चाहिए। उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि मैकियावली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता या प्रणेता था। उसने अपने विचारों में इटली की तत्कालीन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। इटली के साम्राज्य में आपसी युद्ध होते थे। इस प्रकार मैकियावली की तुलना भारतीय राजनीतिक चिंतक या विचारक कौटिल्य से भी की जा सकती है। कौटिल्य ने भी अपने शास्त्र में स्वतंत्र रूप से विचार प्रस्तुत किए थे। मैकियावली ने भी कौटिल्य की तरह अपने विचार प्रस्तुत किए थे। मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य एक यह भी है कि आधुनिक युग मैकियावली से ही प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत भी हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से मध्य युग की 3 विशेषताएं थी: सामंतवाद, पोप तंत्र और पवित्र रोमन राज्य। पहली है सामंतवाद। सच्चे राष्ट्रभक्त मैकियावली ने सामंतवाद का कट्टर विरोध किया था और शक्तिशाली राजतंत्रात्मक शासन का समर्थन किया। दूसरी है पोप तंत्र। मैकियावली ने शक्तिशाली शासक की आवश्यकता पर बल दिया तथा पोप की सत्ता को राज्य व शासन के अधीन कर दिया। देवीय कानून तथा पवित्र रोमन साम्राज्य का विरोध। मैकियावली ने ऐसे साम्राज्य व उसके देवीय कानूनों की पूर्णतया अवहेलना की और राज्य को सर्वोच्च संस्था के रूप में स्वीकार किया। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मैकियावली पर मध्य युग के प्रचलित आदर्श व परंपराओं का प्रभाव नहीं पड़ा। उसने तो उनकी कड़ी आलोचना की है। मैकियावली को प्रथम यथार्थवादी विचारक अथवा आधुनिक युग का निर्माता उसके निम्न विचारों के कारण कहा जाता है। अब देखते हैं हम मैकियावली के कौन कौन से विचार थे जिसके कारण उसे आधुनिक युग का
प्रथम विचारक कहा जाता है। आधुनिक युग के प्रत्येक विचारक ने राष्ट्र राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया है और मैकियावली उनमें सर्वप्रथम था। डॉयल के शब्दों में मैकियावली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया और इस राजनीतिक स्वावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। उसकी रचना श्रेष्ठ कृति द प्रिंस इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह अपने समय के राष्ट्रीय राज्यों जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता था और उसकी समस्त राजनीतिक कृतियों का यदि कोई एक उद्देश्य बताया जा सकता है तो वह इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत करना ही था। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतन का उद्घाटक। मैकियावली के समय में संपूर्ण राजनीतिक चिंतन धार्मिक प्रभाव से पूरी तरह से ग्रस्त और पीड़ित ही नहीं था, बल्कि वह धर्म का एक अंग माना जाकर उसका हितवर्धक माना जाता था। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। राजनीतिक चिंतन की इस गिरी हुई स्थिति में मैकियावली के मानस में गहरी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। यह धर्मग्रस्त राजनीतिक स्थिति उस समय की समस्त बुराइयों की जड़ ही नहीं थी, बल्कि उसने राजनीतिक चिंतन के स्वतंत्र विकास के मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया। मैकियावली ने अपने धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतन से उसे धर्म के प्रतिक्रियावादी बंधनों से मुक्त ही नहीं किया, बल्कि उसके स्वतंत्र विकास के मार्ग को भी प्रशस्त किया। धर्मनिरपेक्षता मैकियावली के राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता है, जिसका वह प्रथम प्रतिपादक था। कोकर का मत है कि मैकियावली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहने का सर्वप्रमुख कारण धर्म के प्रति उसकी उदासीनता तथा उसकी इस दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष अनुभव और मानवीय विवेक के प्रति की गई अपील है। तीसरा है राजनीति को नैतिकता के बंधन से मुक्त करना। मैकियावली ने धर्म के साथ साथ राजनीति को नैतिकता के बंधन से मुक्त करने का कार्य भी किया है। पक्की मान्यता थी कि राजा का एकमात्र कर्तव्य राजा के अस्तित्व को बनाए रखना और उसे निरंतर सुदृढ़ करना है। इसी हेतु उसके द्वारा अपनाए गए सभी संसाधन उचित व नैतिक हैं। इस दृष्टि से मैकियावली व्यक्तिता और राजकीय नैतिकता में भेद करता है और यह प्रतिपादित करता है कि जो नियम व्यक्ति के लिए नैतिक हो सकते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वे नियम राज्य के लिए भी नैतिक महत्व रखते हों और व्यक्ति की तरह उनका पालन करे उसके लिए आवश्यक हो। राज्य इस दृष्टि से स्वतंत्र है, वह अपनी सुरक्षा, सुदृढ़ता और विस्तार हेतु आवश्यक होने पर उसे कोई साधन नैतिक अनैतिक की चिंता किए बिना अपना सकता है और ऐसा करना उसके लिए पूर्णतया उचित है। इस प्रकार राज्य से नैतिकता का संबंध विच्छेद कर मैकियावली ने राज्य को स्वतंत्र और नैतिकता निरपेक्ष बना दिया। संप्रभुता की अवधारणा का प्रथम प्रतिपादक है। आधुनिक युग में बोधाम, होब्स, ऑस्टिन आदि विचारकों के द्वारा विधिवत रूप से जिस राज्य संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है, उसका बीज हमें मैकियावली के चिंतन में दिखाई देता है। उसने प्रथम बार यह प्रतिपादित किया कि राज्य अपने में पाए जाने वाले सभी मानव समुदायों और संगठनों में सर्वोपरि है और यह श्रेष्ठ है। यही संप्रभु राज्य को अवधारणा का आदि रूप है, जो बाद में संप्रभुता की अवधारणा के रूप में विकसित हुआ। आधुनिक समय में यह एक सर्वमान्य अवधारणा है। राज्य के मुख्य लक्षण की द्योतक है। पांचवा पॉइंट है गणतंत्रवादी जनतंत्र का समर्थक है। जनतंत्र का गणतंत्र स्वरूप आधुनिक युग में एक ऐसा लोकप्रिय स्वरूप है। मैकियावली ने उसके इस स्वरूप का समर्थन नहीं किया, वरन उसे राज्य शासन का
आदर्श स्वरूप भी माना। यद्यपि हमें उसके ग्रंथ द प्रिंस का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि मैकियावली निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है, लेकिन उसका राजतंत्र को समर्थन कुछ परिस्थिति विशेष के कारण है, और वह परिस्थिति विशेष है उसके समय में इटली का छोटे छोटे परस्पर संघर्षशील राज्यों में विभाजन और उनका इटली के राष्ट्रीय राज्य के रूप में एकीकरण में अवरोधक की भूमिका निर्वाह करना। इस कारण मैकियावली की यह धारणा बन गई कि इटली को उसकी विभाजित दुर्दशा से कोई शक्तिशाली राजा ही नेतृत्व कर मुक्ति दिला सकता है। अतः इस कारण उसे द प्रिंस के माध्यम से एक ऐसे राजा की कल्पना प्रस्तुत की जो इस उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का माध्यम सिद्ध हो सके। उसने अपने दूसरे ग्रंथ द डिस्कर्स में जनतंत्र के गणतंत्रात्मक रूप को सबसे अच्छा राज्य शासन सिद्ध करते हुए उसका इस आधार पर समर्थन किया है कि उसमें अधिक से अधिक लोग भाग ले सकते हैं और इस प्रकार वह सबसे स्थायी और सुशासित शासन व्यवस्था का रूप ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार परिस्थितिवश राजतंत्र का समर्थक होते हुए भी मैकियावली एक निष्ठावान जनतंत्रधारी था और उसके गणतंत्रात्मक रूप को शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था मानता था। राज्य का प्रथम उल्लेखक। आधुनिक समय में विशाल भूभाग वाले लगभग सभी राज्य संघराज्य हैं। इसे संघराज्य के विचार का प्रथम प्रतिपादक मैकियावली था और उसके समय में इटली 5 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था तथा परस्पर संघर्षशील होने के कारण इटली के एकीकरण हेतु उसे अस्तित्वहीन करना संभव नहीं था। अतः उसने इटली के एकीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उनके एक विकेंद्रीकृत राष्ट्रमंडल के निर्माण की योजना प्रस्तावित की, जिसकी केंद्रीय सत्ता के पास सम्मति अधिकार तथा अन्य सारे अधिकार उसके शामिल होने वाले राज्यों को प्राप्त थे। आधुनिक संघराज्य शक्ति विभाजन के इस सिद्धांत पर आधारित एवं संगठित हैं। शक्तिशाली राजनीति के प्रणेता। सातवां है हमारा। आधुनिक युग की एक विशेषता शक्तिवादी राजनीति है और इस शक्तिशाली राजनीति को मैकियावली ने ही प्रारंभ किया था। मैकियावली ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया था और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की। उसके अनुसार शक्ति का औचित्य स्वयं एक शक्ति ही है। मैक्सी के अनुसार इस संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला वह प्रथम विचारक था। इस प्रकार डोनाल्ड एटवेल जोल ने लिखा है कि यदि एक शब्द में मैकियावली के चिंतन के केंद्रीय तत्व को संक्षिप्त करना संभव हो तो वह तत्व है शक्ति। उसका निर्माण कैसे किया जाए, उसे कैसे बनाए रखा जाए और उसका विस्तार कैसे किया जाए। आधुनिक राजनीति में जिन राजनीतिक एवं कूटनीतिक दांव पेच तथा छल कपट का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक एवं स्पष्ट रूप से इन साधनों के प्रयोग का समर्थन मैकियावली ने ही किया है। आधुनिक अध्ययन पद्धति का अनुयायी। इन सब के अतिरिक्त मैकियावली पद्धति की दृष्टि से भी आधुनिक युग का जनक है। आधुनिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख लक्षण बताए जा सकते हैं। पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण और ऐतिहासिक आधार। मैकियावली ने अपनी अध्ययन पद्धति में मध्य युग के अति धार्मिकतावादी दृष्टिकोण का बहिष्कार किया है और बहुत कुछ सीमा तक उसकी अध्ययन पद्धति में आधुनिक युग की अध्ययन पद्धति के उपयुक्त सभी लक्षण विद्यमान हैं। उसने अपनी सूक्ष्म और स्पष्ट दृष्टि के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों का पर्यवेक्षण किया है और ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न परिणाम निकाले हैं। यद्यपि मैकियावली में दूरदर्शिता का अभाव है और उसकी अध्ययन पद्धतियों में भी कुछ त्रुटियां भी हैं, लेकिन उसकी
अध्ययन पद्धति आधुनिक ही है। यद्यपि कहीं-कहीं मैकियावेली की विचारधारा में मध्य युग के विचारों का भी प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, किंतु उसके राजनीतिक दर्शन में आधुनिक युग की प्रवृत्तियां ही प्रबल हैं और उसे बहुत कुछ सीमा तक सत्य रूप में आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जा सकता है। मैकियावेली के चिंतन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसने तत्कालीन राजनीतिक जीवन का यथार्थवादी दृष्टिकोण से सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए शासकों के उन कुकृत्यों को खोलकर रख दिया जिन पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। इस कारण केटेल ने उसे प्रथम यथार्थवादी विचारक कहा है। इस संबंध में मैक्सी ने सत्य ही लिखा है कि उसने राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, वह तो सदियों पहले ही हो चुकी थी, किंतु उसने जिस निर्दयी स्पष्टवादिता के साथ उच्च पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों में पाए जाने वाले पवित्र, कपटी के दम्भ पूर्ण कार्यों का पर्दाफाश किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कपटी एवं अदम्य कार्यों का पर्दाफाश किया है। उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उसने इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि वह सच्चा उत्साही देशभक्त तथा आधुनिक राष्ट्रीयता का एक अग्रदूत था। निष्कर्ष उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का इटली की ही प्रणेता था। उसने अपने विचारों का तत्कालीन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था। थैंक यू स्टूडेंट, ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे देखेंगे मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।